नमस्ते, राम राम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समय के सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत विचारों में से एक को चुनौती देता है, डार्विन का विकास का सिद्धांत, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब मैं जानता हूं कि यह एक बहुत बड़ा बयान है और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, क्या विकास को नकारना? लेकिन मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं जो साझा करने जा रहा हूं वह सिर्फ एक अनुमान या गट फीलिंग नहीं है। यह विसंगतियों, अनदेखे सबूतों को देखने और ऐसे सवाल पूछने से पैदा हुआ है जिनका जवाब मानव इतिहास की मुख्य धारा की समयरेखा को देने में परेशानी होती है। इन आकर्षक डेटा पॉइंट्स को समझने में मेरी मदद करने के लिए मैंने एक उन्नत एआई जेमिनी के साथ कई गहन बातचीत की है। हमने हर चीज पर बात की है, जैसे हैपिसबर्ग यूके में मिले अविश्वसनीय 8 लाख साल पुराने मानव जैसे पैरों के निशान, ओल्डुवाई गोर्ज से मिली 1.85 मिलियन साल पुरानी हाथ की हड्डी जो आधुनिक मानव शरीर रचना से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है, और वानरों, वनारस जैसे तथाकथित बंदर मानवों के प्राचीन विवरण, साथ ही 4 दांतों वाले हाथियों, फोर्टास्ट एलिफेंट्स के वास्तविक जीवाश्म प्रमाण इन प्राणियों की समयरेखा को हमारी सामान्य जानकारी से कहीं आगे धकेलते हैं। मानव विकास की पारंपरिक समयरेखा, जिसमें आधुनिक मानव केवल 2 लाख से 3 लाख साल पहले दिखाई दिए, इन खोजों को पूरी तरह से अकाउंट नहीं करती है। यह बहुत सारे गैप्स छोड़ती है, बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न छोड़ती है। मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपको अपनी थ्योरी ऑफ करेक्शन से परिचित कराऊंगा। यह ढांचा एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है, इन आकर्षक साक्ष्यों को हमारे अतीत की अधिक पूर्ण समझ में एकीकृत करने का एक तरीका। यह बताता है कि मानवता की कहानी वर्तमान वैज्ञानिक सहमति की तुलना में कहीं अधिक प्राचीन और कहीं अधिक जटिल है। तो यदि आप अपनी मान्यताओं को चुनौती देने और एक संभावित विशाल अनकहे इतिहास के लिए अपना दिमाग खोलने के लिए तैयार हैं, तो सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, क्योंकि अगले वीडियो में हम अपनी थ्योरी ऑफ करेक्शन के पहले स्तंभ में गहराई से उतरने वाले हैं। मनुष्य कहां से आए? Where do humans come from? हमारे अस्तित्व की शुरुआत कैसे हुई? 100 साल पहले यह सवाल विज्ञान और दर्शन दोनों के लिए बहुत दिलचस्प था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तब तक किसी ने भी इस रहस्य का निश्चित उत्तर स्थापित नहीं किया था। लेकिन आज यह सवाल अब मानव जाति के लिए उतना रोमांचक नहीं है, मुख्य रूप से क्योंकि मुख्य धारा के विज्ञान ने पहले ही यह निष्कर्ष निकाल लिया है और पर्याप्त रूप से इस सिद्धांत का प्रचार किया है कि मनुष्य बंदरों से विकसित हुए हैं। मुख्य धारा का वर्णन, प्राइमेट्स से विकास, द मेन स्ट्रीम नैरेटिव, एवोल्यूशन फ्रॉम प्राइमेट्स। सामान्य विकास के सिद्धांत के अनुसार डायनासोर लगभग 65 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए और पेड़ पर रहने वाले स्तनधारी अंततः विभिन्न जानवरों में विकसित हुए, जिनमें मनुष्य भी शामिल थे। इन स्तनधारियों को प्राइमेट्स के रूप में जाना जाता था। अगले 40 मिलियन वर्षों में इनमें से कुछ प्राइमेट्स होमिनिडी नामक एक समूह में विकसित हुए, महान वानरों का परिवार। वे 4 पैरों पर चलते थे और ज्यादातर पेड़ों में रहते थे। वे लगभग 4 फीट लंबे थे और पूंछ के बिना प्राइमेट्स की पहली पीढ़ी थे। विकास के 10 मिलियन वर्षों के बाद होमिनिनी नामक एक नई जनजाति होमिनिडे से विकसित हुई। इस जनजाति में मनुष्य, जीनस होमो, और चिंपैंजी, पैन दोनों के सामान्य पूर्वज शामिल थे। ये शुरुआती होमिनिन भी लगभग 4 फीट लंबे थे। इस वंश से लगभग 4.4 मिलियन साल पहले आर्डिपिथेकस रामिडुस नामक एक जीनस आया, पहले ऐसे प्राणी जो जमीन और पेड़ों दोनों पर रह सकते थे।
फिर अगले 1.5 मिलियन वर्षों में आर्डिपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रालोपिथेकस में विकसित हुआ, पहली पूरी तरह से द्विपद प्रजाति जो केवल 2 पैरों पर चलती थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के आधुनिक मनुष्यों की तरह 32 दांत थे और उनके मस्तिष्क का आकार आज के मनुष्यों का लगभग 35% था। ऐसा अनुमान है कि वे पत्थर के औजारों का उपयोग करने वाली पहली प्रजाति भी थे। अगले 5 लाख वर्षों में ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो हैबिलिस में विकसित हुआ, पहली प्रजाति जो बंदर जैसे प्राणियों से अधिक मानव जैसे प्राणियों में विकसित हुई। होमो हैबिलिस ने नुकीले पत्थर के औजार बनाए और लगभग 2.5 मिलियन साल पहले पाषाण युग स्टोन एज का आरंभकर्ता माना जाता है। होमो इरेक्टस आए, पहली प्रजाति जो पूरी तरह से सीधे चलती थी और आधुनिक मनुष्यों के तत्काल पूर्वज माने जाते थे। होमो इरेक्टस सामाजिक संरचनाओं में रहते थे और औजारों, आग रहने के लिए गुफाओं, कपड़ों और शायद एक आदिम भाषा का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था। अंत में लगभग 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस आधुनिक मनुष्य होमो इरेक्टस से विकसित हुए। ऐसा माना जाता है कि होमो सेपियंस मूल रूप से अफ्रीका में विकसित हुए थे और फिर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में चले गए। होमो सेपियंस की प्रवास समय रेखा को आमतौर पर इस प्रकार वर्णित किया गया है। 2 लाख साल पहले अफ्रीका भर में फैले। 1 लाख से 70,000 साल पहले अफ्रीका से एशिया और यूरोप में प्रवास करना शुरू किया। 50,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। 20,000 साल पहले उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में प्रवेश किया। यह मानव विकास का इतिहास है जो आपको माध्यमिक वैज्ञानिक साहित्य जैसे पाठ्यपुस्तकों, समीक्षा लेखों और विश्वकोशों में मिलेगा। अधिकांश लोग विकास के इस संस्करण में विश्वास करते हैं। हालांकि क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कहानी में और भी कुछ है? क्या होगा अगर जब हम प्राथमिक वैज्ञानिक साहित्य पत्रिकाओं, शोध पत्रों, तकनीकी रिपोर्टों और शोध प्रबंधों में देखते हैं तो हमें कई पुरातात्विक फाइंडिंग्स मिलते हैं जो इस मानक इतिहास में बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। आइए इनमें से कुछ फाइंडिंग्स को देखें। मानव विकास समय रेखा में विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस इन द ह्यूमन एवोल्यूशन टाइमलाइन। मुख्यधारा की समय रेखा के अनुसार पहला उपकरण उपयोग करने वाली प्रजाति ऑस्ट्रालोपिथेकस 3 मिलियन साल पहले दिखाई दी। होमो हैबिलिस ने पाषाण युग स्टोन एज की शुरुआत 2.5 मिलियन साल पहले की। पहले सामाजिक प्राणी होमो इरेक्टस 2 मिलियन साल पहले दिखाई दिए। होमो सेपियंस आधुनिक मनुष्य 200,000 साल पहले विकसित हुए। लेकिन फिर हमें ऐसी खोजें मिलती हैं। हैपिसबर्ग यूके 2013 उदास स्माइली मई 2013 में पुरातत्वविदों ने हैपिसबर्ग यूके में लगभग 50 मानव पैरों के निशान खोजे जो कम से कम 8 लाख साल पुराने थे। रिपोर्ट के अनुसार पैरों के निशान आधुनिक मनुष्यों से मेल खाते थे। समय रेखा के अनुसार आधुनिक मनुष्य केवल 2 लाख साल पहले विकसित हुए और केवल 40,000 साल पहले यूरोप आए। तो ये 8 लाख साल पुराने पैरों के निशान वहाँ कैसे दिखाई दिए? स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन, खोज और उम्र सही है। जबकि पैरों के निशान मानव जैसे द्विपदवाद ह्यूमन लाइक बाइपेडलिज्म को दर्शाते हैं, मुख्य धारा का विज्ञान उन्हें होमो एंटीसेसर जैसी एक शुरुआती होमिनिन प्रजाति से जोड़ता है, न कि होमो सेपियंस से चाल में आश्चर्यजनक समानता, हालांकि काफी रुचि का बिंदु बनी हुई है। ओल्डुवाई गॉर्ज पूर्वी अफ्रीका, ओल्डुवाई गोर्ज ईस्ट अफ्रीका 2015 उदास स्माइली 2015 में पूर्वी अफ्रीका के ओल्डुवाई गॉर्ज में एक आधुनिक मानव जैसी हाथ की हड्डी मिली थी। यह शीर्ष वैज्ञानिक पत्रिका नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुई थी।
यह जीवाश्म 1.85 मिलियन साल पुराना था, फिर भी अत्यधिक विकसित आधुनिक मानव हाथ की एनाटॉमी से मेल खाता था। फिर से यह इस विचार का खंडन करता है कि आधुनिक मनुष्य केवल 2 लाख साल पहले विकसित हुए थे। स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन, यह खोज सटीक है। हड्डी अविश्वसनीय रूप से पुरानी है और उपकरण के उपयोग से संबंधित आधुनिक मानव जैसी विशेषताओं को प्रदर्शित करती है, जो बताती है कि उन्नत मैनुअल निपुणता, मैनुअल डेक्सटेरिटी, होमो वंश में बहुत पहले दिखाई दी थी। हालांकि यह किस प्रजाति से संबंधित था, यह अभी भी अज्ञात है और यह होमो सेपियंस से पहले का है। यह शुरुआती शारीरिक अनुकूलन, एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस को उजागर करता है, लेकिन आधुनिक मनुष्यों की उपस्थिति को नहीं। ओक्लाहोमा और फोल्सम, यूएसए। ओक्लाहोमा फोल्सम, यूएसए। तीर के निशान। ओक्लाहोमा, यूएसए में तीर के निशान उन्हीं परतों में पाए गए जिनमें उन जानवरों के जीवाश्म थे जो 1.8 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए थे। इसी तरह फोल्सम, न्यू मैक्सिको में 17,000 फीट की गहराई से अधिक तीर के निशान खोजे गए, जो बताते हैं कि उन्नत मनुष्य अमेरिका में कम से कम 1.8 मिलियन साल पहले मौजूद थे। स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन, अमेरिका में 1.8 मिलियन साल पहले या 17,000 फीट की गहराई पर तीर के निशान के अस्तित्व का समर्थन करने वाला कोई विश्वसनीय पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। जबकि फोल्सम, न्यू मैक्सिको प्रक्षेपण बिंदुओं के साथ एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। ये लगभग 12,000 साल पहले के हैं, लाखों साल पहले के नहीं, और बहुत कम गहराई पर पाए गए थे। यह विशेष दावा पुरातात्विक डेटा की महत्वपूर्ण गलत व्याख्याओं पर आधारित प्रतीत होता है। अधिक विवादित साक्ष्य यूरोप और दक्षिण अमेरिका। मोर कॉन्टेस्टेड एविडेंस यूरोप, साउथ अमेरिका। आइए और भी फाइंडिंग्स देखते हैं जो सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। वाल्टनॉन्दनेस और फॉक्सहॉल, इंग्लैंड। वाल्टनॉन्दनेस, फॉक्सहॉल, इंग्लैंड। 19वीं शताब्दी। उदास स्माइली। 19वीं सदी के इंग्लैंड में पुरातत्वविद हेनरी स्टॉप्स ने वाल्टनॉन्दनेस में रेड क्रैक फॉर्मेशन में एक खोल की खोज की जिस पर एक मानव चेहरा उकेरा गया था। वह फॉर्मेशन 2.6 से 3 मिलियन साल पहले का है। पास के फॉक्सहॉल में एक आधुनिक मानव जबड़ा पाया गया था। बाद में उसी फॉर्मेशन में पत्थर के औजार, हथियार और आग के उपयोग के प्रमाण पाए गए, जो बताते हैं कि आधुनिक मनुष्य कम से कम 3 मिलियन साल पहले यूरोप में रहते थे, 40,000 साल की स्वीकृत समय रेखा से कहीं पहले। स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन, हेनरी स्टॉप्स और जे रीड मॉयर द्वारा की गई ये खोजें ऐतिहासिक तथ्य हैं। हालांकि वैज्ञानिक सहमति यह है कि उत्कीर्ण खोल और औजार प्राकृतिक भूवैज्ञानिक फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, भूतथ्य या स्वाभाविक रूप से परिवर्तित वस्तुएं हैं। जबड़ा अत्यधिक विवादित है और इसे विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना जाता है। ये एक ऐतिहासिक बहस का हिस्सा थे जिसे मुख्यधारा के पुरातत्व ने अस्पष्ट मानव संशोधन और प्रासंगिक मुद्दों की कमी के कारण बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया है। अर्जेंटीना 1915 टॉक्सोडोन हड्डी और बोला पत्थर, टॉक्सोडोन बोन बोला स्टोन्स। 1915 में अर्जेंटीना में जीवाश्म विज्ञानी कार्लोस अमेघिनो ने एक टॉक्सोडोन पैर की हड्डी की खोज की जिसमें एक छेद था जो संभवतः एक मानव तीर द्वारा बनाया गया था। वह चट्टान फॉर्मेशन 3.2 से 4 मिलियन साल पहले का था। पुष्टि करने के लिए अमेघिनो वैज्ञानिकों की एक टीम लाए और उन्होंने बोला स्टोन्स भी खोजे, जो आधुनिक मनुष्यों द्वारा पक्षियों और जानवरों को पकड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले शिकार उपकरण हैं, जो 4 मिलियन साल पहले मनुष्यों के अस्तित्व के विचार का समर्थन करते हैं। स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन, यह फ्लोरेंटिनो अमेघिनो कार्लोस नहीं के काम को संदर्भित करता है और खोजें वास्तव में की गई थीं।
हालांकि मुख्यधारा के विज्ञान ने तब से इस व्याख्या को खारिज कर दिया है कि ये मानवनिर्मित आर्टिफैक्ट्स थे। हड्डी पर छिद्रण परफोरेशन को प्राकृतिक कारणों से माना जाता है और बोला पत्थर को स्वाभाविक रूप से बनी चट्टानों के रूप में माना जाता है, न कि औजारों के रूप में। इन दावों को वर्तमान पुरातत्व द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। लाखों साल से भी आगे के सबूत एविडेंस बियॉन्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब खुद को संभालें, क्योंकि कुछ फाइंडिंग्स हमारी समझ को और भी बड़े पैमाने पर चुनौती देते हैं। एपेल्सहेम जर्मनी। एपेल्शेम जर्मनी 2017 9.7 मिलियन साल पुराने दांत। 2017 में एपेल्सहेम जर्मनी में 9.7 मिलियन साल पुराने मानव दांत पाए गए, जो बताते हैं कि उन्नत मनुष्य 10 मिलियन साल पहले मौजूद थे। स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन, इन बहुत पुराने दांतों की खोज सटीक है। हालांकि प्रारंभिक उत्साह के बावजूद बाद के वैज्ञानिक विश्लेषण ने बड़े पैमाने पर यह निष्कर्ष निकाला है कि ये दांत मानव वंश पर सीधे नहीं बल्कि एक विलुप्त प्राइमेट प्रजाति के हैं, बजाय होमिनिन दांतों के प्रारंभिक मानव जैसे व्याख्या को व्यापक वैज्ञानिक समुदाय द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। लाइटोली तंजानिया। लेटोली टैंजेनिया 1979 3.6 मिलियन साल पुराने पैरों के निशान। 1979 में लाइटोली तंजानिया में ठोस ज्वालामुखी राख ने पैरों के निशान का एक निशान संरक्षित किया जो आधुनिक मनुष्यों से बिल्कुल मेल खाता था, जो 3.6 मिलियन साल पुराना था। स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन, यह एक बहुत ही वास्तविक और प्रतिष्ठित खोज है। पैरों के निशान पूरी तरह से द्विपद गति बाइपेडल लोकोमोशन के स्पष्ट प्रमाण दिखाते हैं, जो आधुनिक मानव चलने के समान हैं। हालांकि क्षेत्र से व्यापक जीवाश्म साक्ष्य के आधार पर उन्हें वैज्ञानिक रूप से ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस ऑस्ट्रालोपिथेकस अफारेंसिस एक शुरुआती होमिनिन प्रजाति से जोड़ा जाता है, न कि होमो सेपियंस। होमो सेपियंस से चाल आश्चर्यजनक रूप से उन्नत है, लेकिन प्रजाति शारीरिक रूप से आधुनिक मानव नहीं है। नेवादा यूएसए। नेवादा यूएसए 19वीं शताब्दी 14 मिलियन साल पुरानी खोपड़ी। 19वीं सदी के नेवादा यूएसए में एक मानव खोपड़ी एक चट्टान की परत से खोजी गई थी जो 14 मिलियन साल पुरानी थी। कई वैज्ञानिकों ने इसकी प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी को सत्यापित किया। स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन, यह दावा संभवतः बदनाम कैलावेरस स्कल कैलावेरास स्कल को संदर्भित करता है, जो कथित तौर पर कैलिफोर्निया नेवादा नहीं में मिला था। इसे व्यापक रूप से एक अच्छी तरह से प्रलेखित धोखाधड़ी होक्स या गलत पहचान का मामला माना जाता है। यह एक आधुनिक खोपड़ी थी जिसे गलती से या धोखाधड़ी से प्राचीन भूवैज्ञानिक परतों में रखा गया था और इसकी प्रामाणिकता को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा जल्दी से चुनौती दी गई और खारिज कर दिया गया। अमेरिका में 14 मिलियन साल पहले मानव उपस्थिति का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। टेबल माउंटेन कैलिफोर्निया। टेबल माउंटेन कैलिफोर्निया सोने का खनन 50 मिलियन साल पुरानी इओसीन परत इओसीन लेयर। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक रूप से टेबल माउंटेन कैलिफोर्निया में सोने के खनन के दौरान खनिकों को इओसीन परत में मानव हड्डियां और आर्टिफैक्ट्स मिले जो 50 मिलियन साल पहले की है। ये फाइंडिंग्स हार्वर्ड के वैज्ञानिक जेडी विटनी द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अभी भी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले मानव विज्ञान संग्रहालय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में संरक्षित हैं। स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन, व्हिटनी की फाइंडिंग्स और प्रकाशन की ऐतिहासिक घटनाएं और यूसी बर्कले में वस्तुओं का संरक्षण सच हैं। हालांकि मुख्यधारा की वैज्ञानिक सहमति इन दावों को मानव उपस्थिति के वास्तविक प्रमाण के रूप में दृढ़ता से खारिज करती है। फाइंडिंग्स को व्यापक रूप से खनिकों द्वारा या आधुनिक हड्डियों कलाकृतियों की गलत व्याख्याओं के रूप में माना जाता है जो पुरानी परतों में गिर गए थे।
मानव विकास 50 मिलियन साल की समयरेखा के साथ संरेखित नहीं होता है। क्यूबा 2014 190 मिलियन साल पुरानी शहर संरचना सिटी स्ट्रक्चर 2014 में क्यूबा के तट से 250 मील दूर समुद्र के 3000 मीटर नीचे सोनार इमेजिंग ने एक प्राचीन शहर संरचना का खुलासा किया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जुरासिक पीरियड के दौरान लगभग 190 मिलियन साल पहले वह भूमि समुद्र तल से ऊपर थी। यह बताता है कि सभ्यताएं 190 मिलियन साल पहले मौजूद हो सकती हैं। स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन सोनार इमेजिंग ने क्यूबा के तट पर असामान्य ज्यामितीय संरचनाओं का पता लगाया, 2001 में शुरू, 2014 में नहीं। हालांकि यह व्याख्या कि ये 190 मिलियन साल पहले की प्राचीन शहर संरचनाएं हैं या प्राचीन सभ्यताओं के प्रमाण हैं, पूरी तरह से सट्टा है और इसमें कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक समर्थन नहीं है। अधिकांश भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्राकृतिक चट्टान फॉर्मेशन हैं। मानव सभ्यता जैसा कि हम जानते हैं वह केवल कुछ हजार साल पुरानी है, लाखों साल पुरानी नहीं। मानव जैसे बंदरों के जीवाश्मों के बारे में क्या? What about the fossils of human-like monkeys? यदि मनुष्य लाखों साल पहले मौजूद थे, तो बंदर मानवों के जीवाश्मों के बारे में क्या, जो मुख्य धारा का विज्ञान बताता है? यहीं पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है। वैदिक इतिहासकारों के अनुसार हम वर्तमान में वैवस्वता मनु के 27वें महायुगा के कालीयुगा में रह रहे हैं। रामायण की घटनाएं 24वें महायुग के त्रेता युगा के दौरान हुई थीं, जो लगभग 16 मिलियन साल पहले था। रामायण में वानरों वनारस का वर्णन है, ऐसे प्राणी जो सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से मनुष्यों के समान थे, लेकिन शारीरिक रूप से बंदर मानवों के समान थे, ठीक उसी तरह के जीवाश्म जो आज विज्ञान को मिलते हैं। रामायण में जब हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं तो वे 4 दांतों वाले हाथी 4 टस्क्ड एलिफेंट्स देखते हैं। जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार ऐसे हाथी, जिन्हें गोम्फोदर्स कहा जाता है, 20 मिलियन साल पहले से हाल के समय तक मौजूद थे। स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन वैदिक समयरेखाएं पारंपरिक हिंदू कालक्रम के अनुरूप हैं, जो इतिहास के लिए एक विशाल पैमाने प्रदान करती हैं। वानरों का वर्णन बंदर मानव होमिनिन जीवाश्मों के लिए एक दिलचस्प समानता प्रस्तुत करता है जो विज्ञान द्वारा पाए गए हैं, और प्राचीन जीवाश्म रिकॉर्ड में 4 दांतों वाले गोम्फोथेरेस के अस्तित्व से इन कथाओं में एक आकर्षक परत जुड़ जाती है। जबकि विज्ञान इन प्राचीन ग्रंथों को पुरातात्विक फाइंडिंग्स के समान शाब्दिक ऐतिहासिक विवरणों के रूप में संरेखित नहीं करता है, ये संबंध वैकल्पिक व्याख्याओं के लिए आकर्षक बिंदु प्रदान करते हैं। विकास के सिद्धांत पर गहन जांच, द एवोल्यूशन थ्योरी अंडर स्क्रूटिनी। यह सब इंगित करता है कि उन्नत मनुष्य लाखों, यहाँ तक कि सैकड़ों लाखों वर्षों से पृथ्वी पर निवास कर रहे होंगे, एक ऐसे इतिहास में जो हम वर्तमान में स्वीकार करते हैं उससे कहीं अधिक जटिल है। हमने प्राथमिक वैज्ञानिक साहित्य में मिली कुछ ही खोजों पर बात की है। वास्तव में कई वैज्ञानिक अब डार्विन के विकास के सिद्धांत को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। 2019 में 1000 से अधिक वैज्ञानिकों ने सार्वजनिक रूप से सिद्धांत के कुछ पहलुओं से असहमति व्यक्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में विकास को अब स्कूलों में केवल वैकल्पिक सिद्धांतों में से एक के रूप में पढ़ाया जाता है। जीवाश्म धोखाधड़ी फॉसिल फ्रॉड के कई ज्ञात मामले सामने आए हैं, जहां विकास में गुमकड़ियों मिसिंग लिंक्स को भरने के लिए मनगढ़ंत जीवाश्मों का उपयोग किया गया था। कुछ वैज्ञानिक और राजनेता नास्तिक या साम्यवादी विचारधाराओं को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। नतीजतन विकास अब सिर्फ एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं रह गया है, यह राजनीतिक और वैचारिक हो गया है।
भारी विरोधाभासी सबूतों के बावजूद विकास सिद्धांत को स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में जीवन की उत्पत्ति के एकमात्र स्पष्टीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाना जारी है। अंतिम विचार, फाइनल थॉट्स। यदि आप वास्तव में जीवन की उत्पत्ति के बारे में सच्चाई की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको हमारे वीडियो के माध्यम से और अधिक जानने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेरे आने वाले वीडियो मेरी थ्योरी ऑफ करेक्शन में गहराई से उतरेंगे, एक ऐसा ढांचा जो इन गहन विसंगतियों को समझने और मानवता के सच्चे प्राचीन अतीत की अधिक पूर्ण तस्वीर पेश करने का प्रयास करता है।